लोगों के बीच नाच कर मदुरो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उन्हें ट्रंप की धमकी से कोई टेंशन नहीं है। वो किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। गुलामों जैसी शांति को ठुकराने का ऐलान कर दिया है। हम लोग संप्रभुता वाली शांति चाहते हैं, समानता और आजादी वाली शांति चाहते हैं। हमें ना गुलामी वाली शांति चाहिए, ना उपनिवेश वाली। मैं आपके प्रति निष्ठा की शपथ लेता हूँ। समय से परे हम इस सुंदर और वीरतापूर्ण इतिहास को जी सकते हैं। निश्चिंत रहें, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मदुरो से बातचीत टूटने के बाद टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिकी जहाज और फाइटर जेट्स कैरेबियन सी में एक्टिव हो गए हैं। अब कभी भी बारूद की बारिश शुरू हो सकती है। अमेरिका यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जेहन डनहम और यूएसएस सैमसन को समुद्र में तैनात कर चुका है। अमेरिकी वॉरशिप से फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भर रहे हैं, लेकिन टेंशन इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका का घातर फाइटर जेट कैरेबियन सी में एक्टिव हो गया है। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के AV-8B हैरियर 2 फाइटर जेट ने यूएसएस इवो जिमा युद्धपोत से उड़ान भरी है। AV-8B हैरियर 2 अमेरिका का एक अनोखा वर्टिकल शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग अटैक एयरक्राफ्ट है। यह ब्रिटेन के मूल हैरियर जेट का अपग्रेडेड वर्जन है। सिंगल इंजन वाले हल्के और तेज इस जेट की गिनती दुनिया के घातक फाइटर जेट्स में होती है। अमेरिका किस कदर वेनेजुएला पर भड़का हुआ है, उसका अंदाजा इस वीडियो से लगाइए। यह वेनेजुएला की वो बोट है जिस पर 2 बार अमेरिका ने मिसाइल से स्ट्राइक की है। पहली स्ट्राइक बोट पर की गई, लेकिन जब अमेरिकी फौज ने देखा कि बोट पर सवार लोग जिंदा बच गए हैं, तो उसी बोट पर दोबारा अटैक किया गया। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अब सब कुछ मिटा देने का ऑर्डर दे दिया है। अमेरिका के तेवर देखकर वेनेजुएला पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। समुद्री हमलों से बचने के लिए ड्रिल जबरदस्त तरीके से चल रही है। समुद्र के तट पर हैवी मशीन गन और तोप से लगातार फायरिंग प्रैक्टिस की जा रही है। अमेरिका से मुकाबले के लिए वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो ने 45 लाख की मिलिशिया तैयार की है। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच टेंशन के पीछे ट्रंप ड्रग कार्टेल को वजह बता रहे हैं। ट्रंप प्रेसिडेंट मदुरो पर ड्रग तस्करी का आरोप लगा रहे हैं। ट्रंप का आरोप है कि वेनेजुएला की जमीन से फेंटेनाइल मिली हुई कोकीन की सप्लाई होती है, जिससे अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रंप ने मदुरो को सबसे बड़ा ड्रग तस्कर कहा है और इनाम की राशि 217 करोड़ से बढ़ाकर 435 करोड़ रुपए कर दी है। ट्रंप वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी भी दे चुके हैं, लेकिन इन धमकियों का वेनेजुएला पर कोई असर नहीं है। रूस से खरीदे हथियारों के साथ मदुरो की सेना लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। मदुरो ट्रंप को चैलेंज देकर कह चुके हैं कि हिम्मत है तो उन्हें पकड़ कर दिखाएं। वेनेजुएला प्रेसिडेंट मदुरो का आरोप है कि ड्रग तस्करी का आरोप लगाकर अमेरिका उन पर हमले की तैयारी कर रहा है। ट्रंप की नजर वेनेजुएला के तेल भंडार के ऊपर है।